भीतर के रहस्य को कैसे सुलझाएगा इंसान? क्योंकि भीतर का रहस्य का सुलझाना बहुत ज़रूरी है। तो आंतरिक जीवन को सुलझाने के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा और बाहरी चीज़ों से मन को आपको मोड़ना पड़ेगा। जैसे इस संसार में मूल रूप से 2 सत्ता है, जिसको विभिन्न शास्त्रकारों ने उसे सत्ता को अलग-अलग नाम दिए हैं। तो गीता उसको क्षेत्र कहते हैं, गीता यानी कृष्ण। गीता में कृष्ण उसको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहते हैं। कपिल मुनि कहते हैं प्राकृतिक और पुरुष के नाम को कहते हैं, पुरुष के नाम से उसको कहते हैं। और महर्षि कणाद उसी तत्व को जड़ और चेतन कहते हैं। और सदगुरु कबीर साहब उसी को काया और हंस कहते हैं। उसी को कोई आत्मा अनाद भी कहा जाता है और उसी को सरल भाषा में कहें तो स्वयं और पर कहा जाता है। तो स्वयं माने खुद है और पर माने दूसरा। तो आंख खोलने पर बाहर जो भी दिखाई देता है, बाहर का दिखने वाला हर एक चीज पर है, क्षेत्र है, जड़ है, अचेतन है, अथवा कुछ भी दिखता है उसे पर की संज्ञा दी जाती है। और पूरे संसार को देख रहा है उसको स्वयं कहते हैं, खुद कहते हैं, निज कहते हैं, आत्म तत्व कहते हैं। स्वाभाविक चीज होगा कि एक चीज को दिख रहा, जो दिख रहा है वह दृश्य है, दृष्टा है, पर है। और जो देख रहा है वह स्वयं है। जो दिख रहा है वह जड़ है और जो देख रहा है वह चेतन है। दिखने दिखने वाला संसार का जो है, जो दिखने वाला संसार का जो चीज है वो पर है और पर को जानने वाला वह ज्ञान कहलाता है। तो संसार को हमें जानना हो तो हमें ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है और खुद को हमें जानना है तो हमें ध्यान की आवश्यकता पड़ता है। तो स्वयं को ज्ञान के माध्यम से नहीं जाना जा सकता है। उसको ज्ञान के माध्यम से हम माने ज्ञान के माध्यम से हम धरती के आकाश पूरे ब्रह्मांड को हम जान सकते हैं, लेकिन स्वयं को जानना होगा तो ध्यान के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो ज्ञान से हमें क्या संग्रह करना है और क्या संग्रह नहीं करना है, माने क्या संग्रह करना है और क्या हमें छोड़ना है। तो इसी भाषा में गोस्वामी तुलसी साहब ने बोला है कि संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, ताते कछु दोष बखाने। उचित अनुचित तो ज्ञान से ही किया जा सकता है। तो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है इसी को समझना है। तो ये माने ये काया है और कबीर कह रहे हैं कि काया है और काया में हंस है। तो अगर भीतर में हंस नहीं रहेंगे, इस आत्मा में परमात्मा नहीं रहेंगे, तो हमारा आंख, नाक, कान, मुंह, जीभ, त्वचा बाहर नहीं देख सकता है, ये बाहर का चीज नहीं देख सकता है। इसलिए हर हाल में हमें अपने भीतर वाला मूल तत्व को पहचानना है। जैसे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बूंद पड़ा समुद्र में ये जानत सब कोई, और समुद्र समाना बूंद में ये जानत बिरला कोई। कि जैसे पानी पड़ता है, तो पानी जब पड़ता है धरती पर तो वो धीरे धीरे पानी चला जाता है गंगा नदी में, और गंगा नदी में चला जाने के बाद वो धीरे धीरे हिंद महासागर में पानी को चला जाता है, और हिंद महासागर में पानी जाने के बाद धीरे 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 वो गर्मी के धूप से भाप बन के ऊपर चला जाता है। तो ऊपर जो पानी जाता है वो वैज्ञानिक विज्ञान के द्वारा, अनुभव के द्वारा उसके जाना जाता है। उसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि पानी ऊपर कैसे गया, तो वो विज्ञान अनुभव के द्वारा वो प्राप्त करता है। ठीक उसी प्रकार हमारे ये काया में, इस शरीर में, ये आत्मा में परमात्मा रूपी विराट रूप, ये आत्मा रूपी बूंद में परमात्मा परमात्मा रूपी समुद्र समाया हुआ है। ये कोई बिरला जान सकता था। इसी आत्मा में जो परमात्मा विराजमान है उसको आप साधना, सहज माने साधना के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। दूसरी चीज कि जब तक आप सारे विषय वासना को नहीं त्यागिएगा तब तक आपको भीतर में परमात्मा दर्शन नहीं होगा। क्योंकि कोई इंसान सोचे कि हम चलनी में पानी ले आवें तो ये कतई संभव नहीं है। जब तक चलनी में आप पानी लाना चाहता है पूरा संसार के सब आदमी,
लेकिन उस चलनी का छेद बंद नहीं करना चाहता। तो जब तक चलनी में छेद नहीं बंद कीजिएगा, तो कभी आप चलनी में पानी नहीं ला सकते हैं। उसी प्रकार आदमी जग, तप, मंदिर, पूजा पाठ, व्रत, उपवास तो कर रहा, लेकिन आप बुराई का छेद बंद नहीं कर रहे हैं, अहंकार का छेद बंद नहीं कर रहे हैं, दारू, ताड़ी, मांस, मछली का छेद बंद नहीं कर रहे हैं, तो कभी भी आपको परमात्मा नहीं भेंट सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं, नहीं प्राप्त हो सकते हैं। और जब तक परमात्मा आपको नहीं मिलेंगे, तब तक आपको मोक्ष मुक्ति नहीं मिलेगा। तो ये आत्मा का भोजन आप जब तक पूरा नहीं दीजिएगा, तब तक आपको गया जी में पिंडदान करने का विधि करते रहिएगा। क्योंकि आत्मा का भजन भक्ति होता है ये आत्मा से, और जो ज्ञान द्वारा जो बाहरी पूजा होता है, वो होता है मन से। तो वो होता है धार्मिक। जो बाहर जग तप पूजा पाठ करे उसे धार्मिक कहा जाता है। कि आप दिखा रहे हैं कि जग तप पूजा पाठ दान उन करा, अच्छा इंसान है, लेकिन आप उसे परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो वो करना आसान है, लेकिन आत्मा का पूजा करना बहुत कठिन है। तो आत्मा का पूजा कैसे कीजिएगा? कि जैसे आप जुआ नहीं खेल रहे हैं, ताश नहीं खेल रहे हैं, दारू ताड़ी नहीं पी रहे हैं, आप किसी आत्मा को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, आप कलह कलेश नहीं कर रहे हैं एक गांव घर समाज में, तो ये आत्मा का पूजा हो गया। आप दारू ताड़ी मांस मुर्गा नहीं खा रहे हैं, अहंकार को घमंड नहीं कर रहे हैं, तो ये आत्मा का भोजन होगा। तो ये सब सारे पूजा अगर आत्मा को आप सामान दे दीजिएगा, तो फिर आपके मृत्यु के बाद गया जी में पिंड दान करके वो आत्मा का भोजन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आज विष्णु पद में जो माने आश्विन में जो पितरपक्ष मेला में पिंड दान होता है, वो क्यों होता है? इसलिए कि वो जीते जी परमात्मा को प्राप्त नहीं किया, जीते जी आत्मा से भक्ति नहीं किया, जीते जी परोपकार नहीं किया, दया प्रेम करना सहनशीलता नहीं किया, जीते जी प्राणी से परोपकार नहीं किया, इसलिए उसको गयाज में पिंडदान करना पड़ा। तब भी उसको मोक्ष मुक्ति हो नहीं सकता। क्योंकि कोई इंसान सोचे कि हम मरने के बाद स्कूल में एडमिशन करा करके पीएचडी कर लें, नौकरी प्राप्त कर लें, तो ये कतई संभव नहीं है। आपको जीते जी स्कूल में एडमिशन करा कर करके पढ़ लिख कर करके पीएचडी कर करके नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। कोई इंसान मरने के बाद नहीं पढ़ सकता है, न पीएचडी कर सकता है और न नौकरी प्राप्त कर सकता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य मरने के बाद गया जी में पिंडदान करने से पंडितों के द्वारा कहनो मोक्ष मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकता। आप चाहते हैं कि हमको मोक्ष मुक्ति प्राप्त हो, तो आप जीते जी शरीर के रहते भर में आप आत्मा का सारा भोजन दे दीजिए, आत्मा को आप सारे विषय वासना से मुक्त कर दीजिए और आत्मा के सुरति के द्वारा आप परमात्मा को प्राप्त कर लीजिए। तो फिर आपको जीते जी मोक्ष मुक्ति हो जाएगा। क्योंकि मुक्ति का अर्थ यही होता है कि सारे विषय वासना से मुक्त होना। आत्मा को मुक्त कर दीजिए, तो आत्मा में जो परमात्मा विराजमान है उसको साधना द्वारा ध्यान द्वारा प्राप्त कर लीजिए। तो भक्ति के बिना वो शब्द नहीं मिलेगा, शब्द के बिना वो नाम नहीं मिलेगा और नाम के बिना वो मुक्ति नहीं मिल सकता है। जिसमें गोस्वामी तुलसी साहब कहीं रामचरितमानस में कि कल युग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरे भव पारा। कि कलयुग केवल नाम लेने से मोक्ष मुक्ति प्राप्त हो जाता है। तो कौन नाम है? राम राम नहीं, कृष्ण कृष्ण नहीं, दुर्गा दुर्गा नहीं, गोविंद गोविंद नहीं, अल्लाह खुदा रब नहीं। वो जो आपके भीतर में जो शब्द है, उस शब्द को नाम को राम कहा जाता है। जिसमें कवि साहब कहें कि शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द शब्द सब कोई कहे, उसी शब्द में राम और वही शब्द उपजावो ले जाए निज धाम। कि शब्द शब्द का खेल है, उसी शब्द में राम, वही शब्द उपजावो ले जाए निज धाम। जो हमारे भीतर में जो धुनात्मक शब्द है, उसी शब्द का नाम राम है, उसी शब्द में राम है। राम अयोध्या वाला राम नहीं है, वो तो हम लोग कर करके दृश्य दिखाइन है कि ऐसे कीजिएगा तो परमात्मा को राम को प्राप्त कर सकते हैं। राम जो भीतर में शब्द है, उसी शब्द में परमात्मा राम है। उसी शब्द को लोग को परमात्मा कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई रब कहता है। मैंने तरह तरह के उसको नाम रख दिए हैं, लेकिन परमात्मा एक है और जीव अनेक हैं। नाम अनेक है लेकिन परमात्मा एक है। उनको जिस नाम से पुकारिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आत्मा को आप सही भोजन दीजिए, दया प्रेम करुणा परोपकार सहनशीलता भजन भक्ति सत्संग। तो ये आत्मा के सुरति के द्वारा आप परमात्मा को प्राप्त कर करके मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए ये काया है, हंस है, क्षेत्र है,
क्षेत्रज्ञ है, प्राकृतिक है, पुरुष है, पर है, स्वयं है। तो इसी को इसको जीव और शिव भी कहिए। तो जिसकी चेतना जग गया वो हो गया शिव, और जिसकी चेतना नहीं जगा वो है जीव। तो जीव चल जाएगा, सुअर बन जाएगा, और जो शिव है उसको मोक्ष मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। तो ये जीव में और शिव में इतने अंतर है कि जिसकी चेतना जग गया वो हो गए शिव, और जिसकी चेतना नहीं जगा वो है जीव। तो जीव को खा जाएगा ये काल, और शिव को नहीं खा सकता है काल। बस इतने अंतर है। तो आप शिव चर्चा करते हैं, शिव सत्संग में भी जाते हैं, तो आपको भीतर को शिव को पहचान लीजिए, तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। इसलिए जीव के द्वारा ही शिव को प्राप्त कर सकते हैं। ये काया से ही हंस को प्राप्त कर सकते हैं, ये जड़ से ही चेतन को प्राप्त कर सकते हैं, और ये प्राकृतिक से ही माने पुरुष को माने पुरुष के द्वारा ही प्रकृति को पकड़ सकते हैं। तो आप जैसी इस शरीर के द्वारा, काया के द्वारा, जड़ के द्वारा आप चेतन को प्राप्त कर लीजिएगा, आत्मा में जो बैठा है परमात्मा, वो सुरति के द्वारा, तो आपका मोक्ष मुक्ति हो जाएगा। इसीलिए कबीर साहब कहने कि तन थिर मन थिर बचन थिर, सूरत निरत थिर होय, त कहीं कबीर ते संत का बाल न बाका हो। आप मन वचन कर्म को स्थिर कर लीजिए, और सुरति के ध्यान के द्वारा परमात्मा को देखिए, और निरति के द्वारा प्रकाश को अनुभव कर लीजिए। तो आप भीतर में परमात्मा को शब्द अनहा जो अखंड धुनात्मक शब्द है वो सुन लीजिएगा, और वो प्रकाश को देख लीजिएगा, यानी स्वयं जो शब्द है उसको देख लीजिएगा, तो आपका जन्म मरण मोक्ष मुक्ति हो जाएगा। फिर आपको गया जी में पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं होगा, ब्राह्मी तिराह्मी करने की आवश्यकता नहीं है। ये सब धंधा पेट भरने के लिए बना दिए हैं। जो पैसा है वो पैसा देखिए बेश्या के पास भी जाता है, जो बैल काटता है उसके पास भी जाता है, मुर्गा काटता है उसके पास भी जाता है, चोर के पास भी जाता है, जुआ के पास में भी जाता है, बेईमान के पास भी जाता है। तो वो तो पैसा सब घर घर में घूम रहा, और वही पैसा को चढ़ा रहा भगवान के चरण में, और उसी पैसा को ब्राह्मण लुटाने के लिए वहाँ बैठल है। तो आप भगवान को अगर चढ़ाना है तो फूल पत्ती थोड़ा सा अन्न चढ़ा दिए, पैसा मत चढ़ाइए। तो देखिए उस मंदिर में एक भी ब्राह्मण नहीं रहेगा, सब अपना अपना धंधा रोजगार बिजनेस करने में लग जाएगा। लेकिन ये भगत लोग पैसा चढ़ा चढ़ा कर करके, दान दे दे कर करके धर्म को, परमात्मा को भ्रष्ट बना दिए, घूसखोर बना दिए भगवान को भी। और भगवान घूस ले, परमात्मा घूस ले, रब खुदा घूस ले, वो परमात्मा हो सकता है? तो फिर एक दरोगा घूस लेकर करके चोर को छोड़ देता है, और ये परमात्मा भी घूस लेकर के पैसा कौड़ी, ये जो दारू ताड़ी मांस मुर्गा खाया उसको भी माफ कर दे, तो ये दरोगा घूसखोर में भगवान को घूसखोर में कोई अंतर होगा? कोई अंतर नहीं होगा। इसलिए दरोगा एसपी बीडीओ घूसखोर हो सकता है, लेकिन परमात्मा ईश्वर खुदा घूसखोर नहीं होता है। परमात्मा तो आपको दया के, प्रेम के, करुणा के, परोपकार के भूखल हैं, आपके नोट के भूखल नहीं है। नोट का भूखा आपका ब्राह्मण है, पंडित है। इसलिए आप मंदिर में जा रहे हैं तो आप पैसा चढ़ाना बंद कर दीजिए। तो ये 1000-500 दे कर करके पीछे से जाके दर्शन करते हैं भगवान के, और भगवान आपके अंदर में है। ये आपके लिए मनुष्य के लिए दुर्भाग्य की बात है। तो वही पैसा के चलते वहाँ ब्राह्मण चंदा टीका लगा करके बैठल है, ना कि आपको उपकार करने के लिए, परमात्मा को दर्शन करने के लिए, आपके घर में सुख शांति लाने के लिए, अहंकार क्रोध घमंड मिटाने के लिए, विषय वासना को मिटाने के लिए ब्राह्मण वहाँ नहीं बैठल है पंडित। वो पंडित वहाँ बैठे हुए हैं आपके धन के लेने के, धन को लेने के लिए। वो धर्म के लिए नहीं बैठल है, वो धन के लिए वहाँ बैठल है। जिस दिन धन देना बंद कर दीजिएगा मंदिर में चढ़ावा तीर्थ में, उस दिन से सारा भरम मिट जाएगा, आडंबर अंशवाद पाखंड सब समाप्त हो जाएगा, और पूरा हिंदुस्तान सनातन धर्म पर आके खड़ा हो जाएगा। क्योंकि जिसका आत्मा सत्य है वही सनातन धर्म है, और जिसका आत्मा में विषय वासना है, बुराई है, वही अधर्म है, वही राक्षस है, वही पाप है, वो धर्म नहीं है। इसलिए आप मंदिर में जाते हैं तो फूल पत्ती चढ़ा करके चल आइए, आप देखिए मंदिर मस्जिद सब समाप्त हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। ये आडंबर अंशवाद पाखंड सब समाप्त हो जाएगा, और सब परमात्मा को प्राप्त कर करके जन्म मरण से मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर लीजिएगा। फिर आपका हिंदुस्तान का जनसंख्या 140 करोड़ है, वो धीरे धीरे कमना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो आत्मा परमात्मा विलय हो जाएगा। तो आपको फिर ये संसार का जनसंख्या कमेगा। लेकिन ये शरीर पा कर करके हम लोग परिवार बनाए, लेकिन मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने का हम लोग उपाय नहीं किए, इसलिए इतना बढ़ गया। कोई कहता है कि हम कैसे माने कि हमको परमात्मा मिल गए? तर्क कर देते हैं, हमारे गांव में भी उसे कर देते हैं। हम क्या, आपको बहुत जोर से प्यास लगल है और आपको हम पानी पिला दिए,
तो आपको पता चला ना कि मेरा आत्मा तृप्त हो गया या प्यास मिट गया? तो हाँ, तो आपको अनुभव हो गया कि हमको प्यास मिटा, तो हमको कैसे पता चलेगा कि आपका प्यास मिटा कि नहीं मिटा? आप स्वयं अनुभव किए कि हमारा प्यास मिट गया। आपको नींद आ रहा है, तो हम सूतेंगे, तो आपको मन शांत नहीं हो सकता। आप सूत जाइएगा, तो आपको पता चलेगा कि हमारा मन शांत हो गया। आपको बहुत ज़ोर से भूख लगल है, तो आपको भोजन करा देंगे हम, तो आपको आत्मा को शांति मिल जाएगा। तो आप अनुभव कर सकते हैं कि हमको भोजन मिला, तो हमारा अब कोई परेशानी नहीं है। उसी प्रकार भजन, भक्ति, सत्संग के द्वारा हम अपने आत्मा के सूरत में भीतर में जब परमात्मा को दर्शन कर लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, तो हमको ये विश्वास हो गया, अनुभव हो गया कि अब हमको जन्म मरण से मोक्ष मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। अब हमको 84 लाख योनि में जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए शंकर भगवान कहीं न कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। अनु मन होता है प्रयोग करना, भव मने पीछे। खाना खाने के पहले आप स्वाद नहीं बता सकते हैं। खाना खाने के बाद ही बता सकते हैं कि खाना का स्वाद कैसा था। उसी प्रकार अनु मन होता है प्रयोग करना, भव मने पीछे। तो जो परमात्मा को अनुभव कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, वही संत महात्मा बताते हैं। जो खाना खाने के बाद स्वाद मिलता है, वही आपको बताते हैं कि खाना का टेस्ट कैसा था। अच्छा था कि बुरा था, कि तीता था कि मीठा था कि खट्टा था। बिना खैले कोई बता नहीं सकता। तो इसी से पता चलता है साधु संत महात्मा को कि हमने आत्मा के सुरति के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर लिए, वो भीतर में प्रकाश देख लिए, वो अनहद आवाज़, अखंड धुनात्मक सब सुन लिए, तो हमारा अब जन्म मरण मोक्ष मुक्ति हो गया। लेकिन विषय वासना से मुक्त रहिएगा तब। तो इस शरीर जीव है और जीव के अंदर में शिव है। ये शरीर काया है और काया में हंस है। तो ये काया कहिए या शरीर कहिए या प्रकृति कहिए या जड़ कहिए, एक ही चीज़ है। लेकिन इसी जड़ रूपी शरीर में चेतन रूपी परमात्मा है। वो बाहर मंदिर में पूजा पाठ में नहीं है, वो धार्मिक है। तो बाहर जो पूजा पाठ करते हैं वो मन के द्वारा होता है, ज्ञान इंद्रियां के द्वारा होता है, तो उसके वो कर्म कांड है। और आत्मा के द्वारा जो पूजा पाठ करते हैं उसे धर्म कहते हैं, भक्ति कहते हैं। तो उसी आत्मा के सुरति के द्वारा आपको परमात्मा मिलेंगे। बाहर पूजा पाठ करते करते, धार्मिक बनते बनते आप आध्यात्मिक में लौट जाइए, यानी आत्मा में लौट जाइए। इसी चीज को राम जी कहें कि गौ गौ चर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। कि गौ मन होता है इंद्रियां, चर चर मने लग जाना। तो भीतर में एक काया रूपी भीतर में परमात्मा बैठल है। तन हमारा आंख देख रहा है, कान सुन रहा है, मुंह बोल रहा है, हाथ हिल डुल रहा है। और यही काया में से अगर हंस निकल जाएगा, इसी माने शरीर में से, जड़ में से चेतन निकल जाएंगे, इसी प्रकृति में से पुरुष निकल जाएंगे, तो फिर ये हाथ गोड़ हिलेगा नहीं, राम नाम फिर सत हो जाएगा। तो इसी तो राम नाम जो सत कहते हैं, तो भीतर में राम नजर आ रहे हैं, लेकिन निकलते हैं तो फिर बात कहते हैं कि ये राम थे अंदर, तो ये शरीर सत था, देख रहा था, परिवार में थे, लेकिन इसी शरीर में से राम निकलने के बाद हमारा कहानी खत्म। वो तो शब्दवा के नाम है राम। इसी का शब्द शब्द का खेल है, उसी शब्द में राम, वही शब्द उपजाऊ ले जाए निज धाम। तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है, मोक्ष मुक्ति प्राप्त हो सकता है। प्रेम सोले सदगुरुदेव भगवान की जय।